चीन दुनिया में अपनी हनक और दबदबा कायम करने के लिए निकृष्टता के किसी भी मानदंड से नीचे गुजर चुका है। चाहे वो महामारी फैलाना हो या किसी सबूत और साक्ष्य को मिटाने के लिए अपने नागरिकों को ही मानववध की बधशाला में झोंक कर उन्हें जमीन के अंदर गाड़ देना हो। कुल मिलाकर उसकी पोल न खुले। वह अपनी पोल दबाने के लिए जब अपने नागरिकों को ही नेस्तनाबूद कर सकता है तो किसी और को कैसे छोड़ देगा। इसका जीवंत उदाहरण है कि चीन अपने आसपास के किसी भी पड़ोसी देश की संपत्तियों पर कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। चाहे श्रीलंका के अहम बंदरगाहों व समुद्री व्यापार से होने वाले क्षेत्रों पर कब्जा जमाना हो या म्यांमार के अंदर उसकी जमीनों पर अधिग्रहण करना हो, आए दिन भूटान पर वर्चस्व बढ़ाना हो, साथ ही नेपाल के अंदर उसके अहम संसाधनों पर कब्जा करके 150 हेक्टेयर जमीन को हड़प लेना हो और लगे हाथ भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंधों की हत्या कर देना हो। चीन ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। गैलवान घाटी में औंधे मुंह खाने के बाद भी वह अपनी मक्कारी और गद्दारी से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। इसका अरुणाचल प्रदेश में एक जीवंत उदाहरण है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी सुलझा नहीं कि चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय सीमा में चीन के एक नया गांव बसाने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन भारत की सीमा के पूर्वी सेक्टर और जंगनान दक्षिणी तिब्बत को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहता है। कभी चीन ने अवैध रूप से बनाए गए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। उसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। चीन तो 3488 किलोमीटर लंबी भारतीय चीन सीमा LAC को भी मान्यता नहीं देता, तो क्या इसे भी मान लिया जाए कि भारत चीन सीमा नहीं है, बल्कि यह विश्व के मानचित्र पर जग जाहिर है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम हिस्सा है। सिर्फ चीन ने ही इसे मान्यता नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन दुनिया का महाराजा है या कोई ऐसा सरपंच है जो किसी को मान्यता देगा कि क्या किसका है क्या नहीं। वो भारत को मान्यता देगा कि अरुणाचल प्रदेश उसके बाप का है, भारत का नहीं। उस पर चीन का पैतृक संपत्ति है। अधिग्रहण के नाम पर यह बदतमीजी चीन की कोई नई नहीं है। दुनिया को पता है कि इससे पहले चीन ने भी अधिग्रहण करके कई बदतमीजियां की हैं जो जगजाहिर हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर है। चीन LAC को मान्यता नहीं देता और करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अपना दावा करता है। बीजिंग अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने मानचित्र में दक्षिणी तिब्बत दिखाता है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन निर्माण कार्य के जरिए इस इलाके पर अपने दावे को और मजबूत करना चाहता है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 101 घरों का नया गांव बसा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी सच है कि यह गांव भारत की वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है। रिपोर्ट्स में कुछ सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी खुलासा हुआ है कि उस गांव को नवंबर 2019 से नवंबर 2020 के बीच ही बसाया गया है। इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी किया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने चीन के गांव बनाने की खबर का खंडन नहीं किया और कहा कि भारत सरकार की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के निर्माण कार्य पर हालिया रिपोर्ट देखी है। चीन पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से सटे इलाकों में इस तरह के ढांचे का निर्माण कर रहा है। वहीं चीन की सरकारी मीडिया ने भी इसे लेकर कई आर्टिकल प्रकाशित किए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा कि गांव बसाने की खबर को भारत में बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश हो रही है। ग्लोबल टाइम्स में बातचीत के दौरान चीनी एक्सपर्ट झांग योगपन ने कहा कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट भारत चीन सीमा पर हालात और जटिल बनाने वाली है। फिलहाल चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करने की कोशिश कर रहा है।
फिलहाल आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का ही हिस्सा बताया गया है और भारत को मान्यता भी मिली हुई है।